हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। सबको यीशु जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु मरा। दिस ऑल थिंग्स आई एम टॉकिंग नाउ। आइए आज जो हम लोग शिक्षा को सीखेंगे वो है कि अनुग्रह। हम एक पदस्थल को देखेंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसको हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हो जाता है और हमारे कार्यों को करता है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, जगत के सारे लोगों से प्रेम किया। इसीलिए हमें होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और परमेश्वर ने अपने एकलौता को पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह कार्य करेगा, क्योंकि हम अब अपने नहीं रहे, हम प्रभु यीशु मसीह के रहे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजकर हमारे लिए इस पृथ्वी पर रहते हुए अपना प्राण को दिया, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए पापों के लिए, अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए। तो हमें हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बन जाते हैं, तो हमें बुराइयों से नहीं, बेविचारों से नहीं, अपराधों से नहीं, अन्य प्रकार के कर्मों से नहीं, झूठी व्यवस्था से नहीं, हमें परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है। इसीलिए हमें कुरिन्थियों के नाम के पत्री में हमें मिलती है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। आज हम मसीह के जीवन में कई लोगों को देख पाते हैं कि वे अपने आप को तो मसीह कहते हैं, लेकिन वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। ये एक प्रभु यीशु मसीह के लिए श्रापित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए उसने सारे दुखों को सहा, हमारे लिए दुख उठाया और हमारे लिए पापों से छुड़ाने के लिए अपने आप को बलिदान किया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ हम लोगों को मिलता है, हे मेरे बालकों, जब तुम में से मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जन्म की सी पीड़ाएं सहता हूँ। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमारे लिए वो पीड़ा को सहते हैं। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए पीड़ाओं को सहा, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए। आज जब हम लोग बहुत लोगों को देख पाते हैं कि वे बोलते हैं कि मैं मसीह में हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, लेकिन जब वो उसके चालों को देखते हैं, उसके कार्यों को देखते हैं, तो उनमें हमें नहीं दिखाई देती। इसलिए परमेश्वर का वचन में हमें मिलता है कि हम उसकी सी चाल चलें, उस पर विश्वास करें। हम झूठ नहीं बोल सकते, हम किसी को ठग नहीं सकते। जब आप व्यवसाय करते हैं, जितना उचित है उससे आप किसी को नहीं ठग सकते, उससे बढ़कर के दामों को नहीं ले सकते। इसीलिए आपका हर क्षेत्र में आपको सच्चाई में बने रहना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आप पर अगुवाई करे और आपको चलाए। मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम्हारा शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले ही कह देता हूँ और पहले ही कह चुका हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। हम घमंड होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डा करें।
इसीलिए है भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पड़ जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपने भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप से कुछ समझता तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हम बाइबल में देख पाते हैं कि जब हम अनुग्रह के समय में जीवन जीते हैं तो हम ऐसे अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। ये अनुग्रह जो हम खरीद नहीं सकते, बाज़ारों में नहीं खरीद सकते, हम मोल नहीं ले सकते, इसको कमा नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है कि हम उसके हैं। और उसने हमें एक और मौका दिया कि हम एक नए पृथ्वी पर एक और दिन के लिए जोड़ दिया है, ताकि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के लिए कार्यों को करें। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर काटने कटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हमें सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। बाइबल में हम देख पाते हैं कि इस विषय में जब आप कहीं कार्य करते हैं तो अधिकारियों के द्वारा से जो आपके साथ रहते हैं उन लोगों के द्वारा से आपको ताड़ना दी जाती है, आप पर टॉर्चर की जाती है। ये उचित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सबसे भलाई करने के काम के लिए हमें चुना है। तो हम सब के लिए भलाई का काम करें, ना कि किसी को परेशान करें, ना कि किसी के चलाए चले, और ना कि आपके ऊपर में कोई ज़बरदस्ती का बिना मतलब का कोई आपको परेशान करे। क्योंकि तुम्हें भी जिलाया तो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिमों अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हम देख पाते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं था तो हम अपने शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार जीते थे। जब हम मसीह में हैं, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें ऐसे जीवन जीना है जिसके द्वारा से लोगों को आशीषित मिले। हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम बंधुए मजदूर हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि हम एक दास हैं, प्रभु यीशु मसीह का सेवा कार्य करने वाले। जब आप प्रभु यीशु मसीह का सेवा करेंगे तो आप अपने लिए नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए आप कार्य करते हैं। आपको कोई आदर दे या ना दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको आदर देता है, आपको सहायता करेगा, आपको मदद करेगा और हर संभव आपके लिए वो खड़ा रहेगा। इस संसार की ओर जब हम देखते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में बहुत सारे लोग पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं। जब किसी से मैं मिलता हूं तो देखता हूं कि वो परेशानी लोगों के जीवन में दिखाई देते हैं। कारण क्या है? कि अनुग्रह को नहीं पहचाने। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए भी आज बातें कर रहा है। तो आप प्रभु यीशु मसीह के हुजूरी में आए तो आप प्रभु यीशु मसीह आपको अनुग्रह देगा, जिससे कि आप खरीद नहीं सकते, आप किसी से उधार नहीं ले सकते। ऐसा अनुग्रह आपको देगा, वो अपना बना लेगा, आपके लिए सारे चीज़ों को पूरा करेगा। कि उस अनुग्रह के महिमा की स्तुति हो जिसने उस पर क्रिया में सेंटमेंट दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा और अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद इस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसमें उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करें। इसीलिए हर समय हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है और प्रभु यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अपने लिए नहीं जीते, हम परमेश्वर के लिए जीते हैं और अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत के लिए है। जब तक आपको अपने कार्य के लिए
अनुग्रह के द्वारा से आपको मिला है, तो आप इस जीवन को के बहुमूल्य महत्व को समझें, बहुमूल्य को समझें, उसको विश्लेषण करें, उसे सोचें और चलें प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता करेगा, आपको मदद करेगा और हर संभव आपके लिए वे बड़े बड़े कार्यों को करेंगे और आप अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देख पाएंगे। मेरे प्रिय अति प्रिय मित्रों, जब आप इस संसार में हैं तो पीड़ाएं होंगी, लेकिन एक परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, जो आपको शांति दे सकता है, आपको अनुग्रह दे सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है, आपको शांति दे सकता है। परमेश्वर ये प्रार्थना है, परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप सबों को परमेश्वर आशीष दे और बहुतायत के जीवन दे और आपके जीवन में कुशलमय, मंगलमय और शांति और प्रेम और आप उसमें धीरज बने रहें, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वीकार कार्य को करने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। आमीन।